हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग जैसा कि शुरू किए थे एमसीक्यू सीरीज। तो मेरा जो टॉपिक था, सब्जेक्ट था हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, उसका सेकेंड यूनिट है स्टॉक का रख रखाव यानी मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक। इसका टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन से मेरा, स्टॉक रजिस्टर में किसकी प्रविष्टि की जाती है? आप लोग को आंसर कमेंट करना है। तो सही जवाब होगा इसका सभी, यानी ऑप्शन सी, सभी प्राप्त और उपयोग की गई वस्तुओं को यहाँ पे हम लोग करते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न, सेकेंड नंबर प्रश्न है। सेकेंड नंबर प्रश्न बोला गया है कि स्टॉक की गणना कितनी बार की जानी चाहिए? तो सही जवाब होगा मासिक। जो स्टॉक की गणना है वो होती है महीना, यानी कि पर मंथ, यानी मासिक। चलते हैं तीसरा सवाल। तीसरा क्वेश्चन है, FIFO फीफो का अर्थ क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फीफो का अर्थ क्या होता है? तो फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। तो कहाँ लिखा है? देखिए, फाइनल इन है और फर्स्ट आउट भी है। तो सही जवाब होगा फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, पहले आना है ये वाला, ऑप्शन सी। चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। चौथा प्रश्न है, यदि किसी दावा की समाप्ति तिथि निकट हो तो उसे कैसे उपयोग किया जाना चाहिए? यानी किसी दावा का एक्सपायरी डेट नज़दीक हो तो उसे कैसे उपयोग करना चाहिए, ये क्वेश्चन बोला है। तो इसका सही जवाब होगा प्राथमिकता से उपयोग करना चाहिए। प्राथमिकता यानी पहले उसे हम लोग उपयोग कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, फिफ्थ नंबर प्रश्न है, स्टॉक की वास्तविक मात्रा और रजिस्टर की मात्रा में अंतर को कहते हैं। तो इसको बोलते हैं विसंगति, यानी कि रजिस्टर में कुछ और दिखा रहा है और स्टॉक में कुछ मेरे पास और है, इसे बोलते हैं विसंगति। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, सिक्स नंबर प्रश्न है, स्टॉक रजिस्टर की देख रेख कौन करता है? तो स्टॉक रजिस्टर की जो देख रेख है यहाँ पर कौन करता है? तो हो जाएगा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, यानी ऑप्शन बी, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सेवन नंबर। सेवन प्रश्न ये है, स्टॉक में शामिल वस्तुएं होती है, जो स्टॉक में शामिल होती है कौन सी वस्तुएं होती हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा दवाइयाँ भी होगी, इंजेक्शन भी, सर्जिकल उपकरण भी, यानी कि उपरोक्त सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एट नंबर प्रश्न। एट नंबर प्रश्न बोला गया है, स्टॉक की सुरक्षा के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो स्टॉक की सुरक्षा के लिए जो सबसे आवश्यक होगी वो होती है नियमित निरीक्षण, नियमित निरीक्षण, प्रतिदिन निरीक्षण। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 9 नंबर प्रश्न है, खराब स्टॉक को कैसे दर्शाया जाता है? अब बताना है किस निशान से दर्शाया जाता है खराब स्टॉक को। तो खराब स्टॉक को लाल निशान से दर्शाया जाता है। किससे? लाल निशान से। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, 10 नंबर प्रश्न, दावा के एक्सपायर होने की तिथि को कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? दावा के एक्सपायर होने की तिथि को क्या बोला जाता है? समाप्ति तिथि, समाप्ति तिथि। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, स्टॉक रिपोर्ट कितनी बार भेजी जाती है? तो सही जवाब होगा मासिक, यानी मंथली भेजती है, महीना में एक बार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा रिकॉर्ड स्टॉक से संबंधित नहीं होता है? आप लोग आंसर कमेंट में करेंगे। तो सही जवाब हो जाएगा उपस्थिति रजिस्टर जो होता है वो स्टॉक से संबंधित नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दवाइयाँ स्टोर करने का उपयुक्त सामान है। दवाइयों को स्टोर करने का जो उपयुक्त तापमान है वो क्या होना चाहिए? कितना डिग्री से कितना डिग्री? तो ये होना चाहिए ठंडे में, यानी कि 2 से 8 डिग्री के आसपास। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 14 नंबर है, स्टॉक के रख रखाव का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समय पर वस्तुओं का उपलब्ध कराना। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, 15 नंबर प्रश्न है, FIFO LIFO लिफो का क्या मतलब है? तो लिफो का क्या मतलब आप लोग बताएंगे। तो ये होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट, देखिएगा लास्ट। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, एक्सपायरी दवा का क्या किया जाना चाहिए? जो दवा एक्सपायरी हो जाती है उसे क्या कर देना चाहिए? तो ऑप्शन होगा बी, वापस भेजना चाहिए या नष्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 17 नंबर, स्टॉक ऑडिट करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टॉक को ऑडिट करने का मुख्य उद्देश्य क्या होती है? तो होते निगरानी और सत्यापन करना, ऑप्शन सी, निगरानी और सत्यापन। आप लोग भी अपना कमेंट में आंसर देते रहें
और अपना आकलन खुद करें कि आप लोग कितने सही किए 30 क्वेश्चन में से। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टॉक से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। तो ये होगा स्टॉक रजिस्टर। और स्टॉक से संबंधित क्या होगा, स्टॉक रजिस्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, मासिक स्टॉक रिपोर्ट में क्या नहीं होता है। जो मासिक स्टॉक रिपोर्ट बनता है उसमें क्या नहीं होता है, स्टॉक सूची नहीं होती, स्टाफ की सूची, स्टाफ सूची नहीं होती है। बाकी नाम मात्रा उपयोग तो होता ही है। अब देखेंगे 20 नंबर प्रश्न है। देखिए ये भी फुल फॉर्मूला क्वेश्चन है। लिखा गया है कि फीफो का अर्थ क्या होता है। फीफो, FEFO। तो सही जवाब होगा फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस दस्तावेज के बिना स्टॉक में सामान नहीं डाला जाता है। तो ये हो जाएगा बिल या चालान। जब तक बिल या चालान नहीं रहेगा नहीं डाला जाएगा, बिल या चालान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 22 नंबर है, स्टॉक की दैनिक जांच का उद्देश्य होता है। जो स्टॉक होता है उसका दैनिक जांच का क्या उद्देश्य होता है। तो होता है दवाओं की मात्रा का जांचना, कितनी दवाई हैं उसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 23 नंबर प्रश्न है, स्टॉक रजिस्टर में एंट्री किस पेन से की जानी चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टॉक रजिस्टर में जो एंट्री होता है किस पेन से करना चाहिए। तो सही जवाब है ब्लू पेन से। किससे, ब्लू पेन से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 24 नंबर, स्टॉक का भौतिक सत्यापन कौन करता है। भौतिक मानी फिजिकल, यानी कि वास्तविक रूप से देख कर अपने आँखों से। तो ये होता है चिकित्सा पदाधिकारी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 25 नंबर, किस रंग की पेन से स्टॉक रजिस्टर में त्रुटि सुधार किया जाता है। यदि कोई स्टॉक रजिस्टर में गलतियां हो जाती हैं, त्रुटि हो जाती है, तो किस पेन से उसे सुधार किया जाता है। तो सही जवाब होगा लाल पेन से। किससे, लाल पेन। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, दवाओं के लेबल पर क्या आवश्यक रूप से होना चाहिए। तो हम लोग कुछ भी सामान खरीदते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, उसका एक्सपायरी डेट और निर्माण की तिथि। सही जवाब क्या हो जाएगा, सी, निर्माण और समाप्ति तिथि, यानी कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ है और कब उसका एक्सपायरी हो रहा है। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, स्टॉक का ऑडिट कब आवश्यक होता है। जो स्टॉक होता है उसका ऑडिट कब होता है। तो सही जवाब होगा सभी विकल्प सही इसमें, ऑप्शन डी। देखेंगे 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न बोला है, सबसे पहले किस स्टॉक को प्रयोग में लाना चाहिए। सबसे पहले जल्दी एक्सपायरी होने वाली दवा को सबसे पहले स्टॉक से बाहर निकालना चाहिए, यानी उसे प्रयोग में लाना चाहिए। ठीक, चलते हैं 29 नंबर प्रश्न है, कितनी मात्रा में स्टॉक रखना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल प्रश्न है। तो जितना जरूरी है उतना ही रखना चाहिए, उससे अधिक रख क्या करेंगे हम। चलेंगे आज का लास्ट प्रश्न है, स्टॉक का मूल्यांकन किस आधार पर होता है। स्टॉक का मूल्यांकन किस आधार पर होता है। तो ये होता है मात्रा और कीमत के आधार पे, ऑप्शन सी। अब आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन टेस्ट के लिए दिए हैं, उसका हम आंसर नहीं देंगे, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। चलिए पहला टेस्ट देखते हैं आज का। 31 नंबर प्रश्न है, स्टॉक रजिस्टर में सबसे महत्वपूर्ण कॉलम कौन सा है। आपको बताना है यहाँ से, चलिए कमेंट करिए। 32 देखेंगे, स्टॉक ऑडिट में क्या तुलना की जाती है। और लास्ट प्रश्न देखेंगे, स्टॉक लॉस को किसे नियंत्रित किया जाता है, कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो ये है आपका 4 ऑप्शन, और इसमें जो भी आपको आंसर सही लगा उसे कमेंट करें। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लिखेंगे, वो पार्ट होगा 3, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का पार्ट होगा 3, यानी यूनिट 3 जो होगा सामंजस्य स्थापित करना। धन्यवाद।